CUET UG एग्जाम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन चुका है। Thousands of students end up with only off-campus college या फिर कोई private college. I know, you are targeting for Delhi University, BHU and JNU. तो उसके लिए टारगेट भी बड़ा होना चाहिए और स्टडी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको PYQs यूज करने हैं CUET के टू स्कोर मोर देन 900 प्लस आउट ऑफ 1000 बिकॉज नॉर्थ कैंपस में मिलना बहुत मुश्किल है इस साल बिकॉज आपका बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। सो प्लीज don't skip any part of this video. I will share my experience. Let me introduce myself. I am Dheeraj Verma from Delhi University, currently pursuing BA Political Science honor. So you can trust me. तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा how CUET PYQs helps in understanding exam pattern and key strategies and also how to cover PYQs I will explain in this video. और हाँ यार, लास्ट की इस वीडियो में मैं एक स्ट्रेटेजी टाइप को बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने क्लास 12 बोर्ड्स एंड अपना CUET एग्जाम को कंबाइन करके पढ़ने वाले हो। तो अमेजिंग होने वाला है तुम्हारा स्कोर। CUET एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुका है। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट टारगेटिंग फॉर ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसमें से मेरिट हाइक एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट CUET एग्जाम देते हैं। तो देख लो तुम्हें किस नंबर में आना है। तो मैं बता दूं कैसे। तो मेन सब्जेक्ट CUET के लिए आपको क्या करना है, क्लास 12 के बाद छोड़ देना है नहीं, बट सिर्फ CUET के PYQs करके। लेट मी टेल यू, लेट्स सी पॉलिटिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, CUET के PYQs उठाने हैं एंड मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा अभी CUET के PYQs एक जगह कहाँ मिलने वाले हैं। PYQs देखने हैं हर शिफ्ट के देखने हैं, देखना कौन से ज्यादा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको लिस्ट में लिख लेना पर चैप्टर, ठीक है। एक लिस्ट बनानी है पर चैप्टर की CUET में जो से भी टॉपिक रिपीट हो रहे हो चैप्टर से, समझ रहे हो, और कौन सा पैटर्न फॉलो कर दिया NTA, लाइक मैच बेस्ड, वन फैक्ट, यस नो, जैसा भी हो, ठीक है। आप देखना स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन कैसा पैटर्न फॉलो कर दिया है। तो तुम्हें ये हर सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, GAT और व्हाटएवर, आपको यही करना है। तभी CUET PYQs उठाने हैं एंड अपने एक लिस्ट बना लेनी है पर चैप्टर पर टॉपिक की इस टॉपिक को बार बार वो रिपीट कर रही है NTA, मतलब इस साल भी तुम्हारे पास वो क्वेश्चन दिखेगा एंड डैम श्योर कि वो दिखने वाला है, क्योंकि मुझे पता है CUET की में PYQs की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैंने क्या किया था क्लास 12 के बाद, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लिटरली बोर्ड का सिलेबस था, मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने NCERT नहीं रीड करी, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे, मेरे पास बहुत ऑनलाइन CUET का मॉक टेस्ट है जिसमें मैंने वही फॉलो किया था एंड आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉट बैड कह सकते हैं, बट आई एम इन दिल्ली राइट नाउ। तो गाइस मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे तुम कंबाइन करोगे क्लास 12 की प्रिपरेशन एंड अपना CUET के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत हैक्टिक हो जाता है। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ तुम्हारे से। जब मैं क्लास 12 में था ना, लाइक मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि यार मैं CUET को सबसे ज़्यादा टाइम दूँ या क्लास 12 के सब्जेक्ट को दूँ। तो भाई मैं बहुत कंफ्यूज होता था, बट तुम्हें नहीं होने दूंगा बिकॉज मैं क्लास 12 पास आउट हूँ, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है, ठीक। मैंने बहुत CUET PYQs कर दिया, राइट। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ CUET के PYQs तुम्हें एक जगह कहाँ मिलने वाले हैं। इवन सभी शिफ्ट के फ्रॉम 2022 टू 2025 सभी PYQs मिलने वाले हैं। यू हर्ड इट राइट। सो हियर इज DUVD ऐप जहाँ आपको मिलेंगे CUET के सारे PYQs। तो चलो मैं बताता हूँ कहाँ। यहाँ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर एंड इवन PYQs फ्रॉम 2022 टू 2025। CUET एग्जाम इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। तो गाइज यहाँ पे दो प्लान मिलने वाले हैं, एक तो है एस्पिरेंट प्लान, एक है टॉपर्स प्लान। तो एस्पिरेंट्स प्लान में बताता हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि टॉपर्स प्लान मैं सजेस्ट करूंगा। In aspirants plan, only one subject will be unlocked, but for other subject you have to pay. If you purchase toppers plan, you will get सारे PYQs in one go. Like आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, सारे CUET के PYQs मिल जाएंगे सब चैप्टर वाइज भी। एवरी सब्जेक्ट एवरी PYQs आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलने वाले हैं। तो इतने PYQs तो आपको NTA की खुद की वेबसाइट पे नहीं मिलने वाले हैं। तो जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड यू विल गेट लिंक इन द कमेंट सेक्शन टू। तो जल्दी जाओ, यू विल गेट देयर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तो चलो मैं बताता हूँ हाउ टू सोल्व PYQs फॉर CUET एग्जाम। क्लास 12 में जो भी आप NCERT रीड कर रहे होंगे, जो भी आप नोट्स बनाते जा रहे हो ना, उनको आपको CUET एग्जाम के लिए ना बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड खत्म होते फिर से NCERT लग जाना पढ़ने या फिर से नोट्स बनाना, नहीं भाई। अभी जो क्लास 12 में नोट्स बना रहे हो ना तुम, वही तुम्हारे काम आने वाले CUET एग्जाम के लिए। सच कह रहा हूँ, मेरे बहुत काम आए थे मेरे नोट्स, तो इन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है। तो चलो मैं अच्छे से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से कि हम हिस्ट्री का लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन वाला चैप्टर 1, उसमें क्या करना है, जो आपने क्लास 12 के नोट्स बना रखे हैं और NCERT में हाईलाइट्स जो बना रखी हैं आपने लिख रखा है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आप अपना NCERT और नोट्स रिवाइज कर लोगे ना, उसके बाद क्या करना है, अरे चैप्टर वाइज CUET के PYQs देखने, ठीक है। उसी चैप्टर के अच्छे से देख लेना कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि CUET ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपको ना थोड़ा बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा एंड इवन आउट ऑफ द NCERT। हाँ होता है भाई ऐसा, और इवन सिलेबस से कभी कभी होता है
बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके चैप्टर से आया ही नहीं है, डिलीटेड सिलेबस है उसमें से है। तो PYQs का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट आप PYQs कर रहे हो, PYQs के साथ आपको सप्लीमेंट करना होता है, दैट इज NCERT की लाइन एंड विद नोट्स रिवीजन। ये आपको कंटिन्यूसली करना है डेली। और हाँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना कैसे मैनेज करना है। अगर तुम कर रहे हो अपना इंग्लिश या फिर GAT के लिए, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट है, क्लास 12 में नहीं करे होंगे, मुझे पता है तुम्हारे मन में यही डाउट आ रहा होगा डेफिनेटली। तो मैं बताता हूँ, देखो इंग्लिश और GAT आप प्रॉपरली यूट्यूब से करने वाले हो या कोई आपने अगर बाय फोर्स आके प्रेशर में आके बैच ले लिया तो वहां से करने हो। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सभी, सच कह रहा हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ के जाना। एंड उसके एक टॉपिक क्लियर करते ही आपको उसके टॉपिक वाइज के PYQs मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैंने DUBD पे बताया आपको। PYQs से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी मिलेंगी इंग्लिश के लिए। मेरे शिफ्ट था उसमें ए अल्फाबेट से बहुत सारे वो कैब आए थे, तो मुझे आज तक याद है वो हॉरिबल, लाइक ठीक है, टाइम था, शिफ्ट थी मेरे लिए कि मैंने कैसे कैसे करके उसे जस्ट निकाला है, बट स्टिल आई एम इन दिल्ली। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कैसे क्लास 12 को मैनेज करना है CUD के लिए। तो मैं बिल्कुल डिटेल में बता। तो देखो, तुम अपना पूरा डे रूटीन डिवाइड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा दिन ही क्लास 12 का पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसी गलती मत करना। देखो CUD के लिए ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई नीड ही नहीं है, बट थोड़ा टाइम उसे अभी से निकालना पड़ेगा। अगर तुम GAT कर रहे हो और इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से 2 आवर, और अगर 1.5 आवर निकल रहा है आपका डे क्लास 12 के साथ, तो प्लीज निकालो। और मैं प्रेफर करता हूँ, आपको एक स्ट्रेटजीज का पार्ट ही है कि आप अपना जो क्लास 12 का होता है ना, लाइक अभी मैं पहले बहुत लेट नाइट स्टडी करता था, तो मैं क्या करता था, क्लास 12 का 9 बजे से स्टार्ट करके 1-2 बजे तक करता था, ठीक है। और दिन में जब भी टाइम मिलता था स्कूल से आगे या CUD के मॉक टेस्ट PYQs कर लिए और उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता था। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है दिन में हम क्लास 12 को पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो करो। रात को तुम CUD के लिए 2 आवर निकालो पक्का से पक्का, जिसमें आप अपने रिविजन कर रहे हो, फास्ट रिवीजन, एंड प्लस आपके PYQs या फिर मॉक टेस्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। बहुत मैंने मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से कि जब मैं अपने आप से प्रिपरेशन करता था कि मैं कैसे मैनेज करता था। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, एक CUD के लिए आपको इंग्लिश तो करना ही करना है, एंड क्लास 12 के लिए आपको इकोनॉमिक्स एंड आपको हिस्ट्री करना है। तो मैं क्या करता था, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं वो बताता हूँ। मैं सुबह उठते ही जल्दी से मैं एकदम रिविजन, शॉर्ट रिविजन कर लेता जितने भी मेरे पास नोट्स हैं हिस्ट्री के, बहुत शॉर्ट वाले रनिंग हैंड नोट में जो बनाता था, और बहुत ईजी होता है रिविजन करना मॉर्निंग में, तो मजा भी आता है। ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाता। तो अभी मैंने बताया कि मैं लेट नाइट था, हाँ, बट मैं स्कूल जाने से पहले 10-15 मिनट पहले रिवीजन कर लेता था लिटरली। इवन स्कूल में मुझे जब भी टाइम मिलता था, कोई भी दूसरा चैप्टर, जैसे अगर मैंने आज इकोनॉमिक्स का ठीक है टास्क लिखा है, तो मैं इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले या जितने भी फॉर्मूले हैं या कुछ नोट्स मेरे सामने दिखे तो मैं उसे रिवाइज कर दूंगा। ऐसे टाइम यूटिलाइज होता है, ऐसे टाइम निकालते हैं स्टूडेंट। ये नहीं कि तुम बस बहाने मार रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, भाई ये भी मैनेज करें वो भी। भाई थोड़ा बहुत टाइम बचा लो ना क्लास 12 पे, ठीक है। स्कूल में मस्ती करनी है करो, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पीरियड मिल गया हो, ठीक है, या फिर गेम पीरियड्स नहीं है, अब क्लास में बैठे हो तो तुम रिवाइज कर लो। ऐसे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। घर आने के बाद थोड़ा लेजी होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ऐसी सिचुएशन को हटाने के लिए मैं क्या करता था, जल्दी बैठ जाता था MCQs लेके। MCQs क्लास 12 और क्लास 12 के बाद भी काम आते हैं भाई CUD में, तो ठीक है। दोनों का मुझे इंटीग्रेटेड करके पढ़ाई की है मैंने, ऐसा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से मैं PYQs आ रहे हैं, PYQs इवन बोर्ड्स में भी आ रहे हैं, तो ऐसे इंटीग्रेट करके करो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज में आता है, तुम अपना खुद से मोल्ड करो कि मैं बताया ना मेरा हिस्ट्री और अगर इकोनॉमिक्स में टास्क है तो कैसे करना। सुबह रिवीजन करना, स्कूल में रिवीजन करना, आके MCQs कर लेना, दोनों के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जो दोनों हेल्प कर रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड्स में भी एंड CUD के में भी। एंड देन क्या करना, अपना 1-2 घंटे बाद या 1 घंटे का रिवीजन ब्रेक ले लेना, उसके बाद अपना लेक्चर उठाना, हिस्ट्री स्टार्ट करना पहले, भाई मजा आता है। और अच्छे फेवरेट टीचर से मैं सजेस्ट करूंगा समीर त्रिपाठी सर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज वाला, और आइदर यू कैन गो फॉर अनीता मैम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज अड्डा, ठीक है। वहां से उनके लेक्चर देखो, नोट्स प्रिपेयर करो उसी टाइम में 2 आवर्स में। देन रात को 7 से 8 या 4 से 12 बजे तक अपना इकोनॉमिक्स कर लो। बेस्ट रूटीन ऐसे ही करता था। और ये भी मत करना कि तुम प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखा है, ऐसा कभी नहीं होता कि टाइम टेबल फॉलो होगा तुमसे। मैं बहुत सारे टाइम टेबल बनाए, मैं सच कह रहा हूँ, पर मेरे से कोई फॉलो नहीं हुआ है। बट जब से मैं ऐसा थिंकिंग रखने लगा कि नहीं जितना टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ लो, वो मेरे लिए बहुत वर्क किया है। आई स्कोर 97 इन क्लास 12। तो अगर किसी को भी क्लास 12 से रिलेटेड स्टडीज वीडियो चाहिए नेक्स्ट टाइम, तो प्लीज़
मुझे कमेंट में बता देना, मैं सब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तुम CUET के टाइमलाइन पे बताओ कि कब रिजल्ट आता है, कब मार्कशीट आती है, कब क्या 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 होता है, कब क्या प्रोसेस होता है, मुझे प्रॉपर बताओ। तो मैं जल्दी बहुत सारे कंटेंट के साथ, बहुत सारे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, बिकॉज मेरी भी लाइफ अब सेट होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। हाँ, तुम मेरे बैकग्राउंड से एंड मेरी वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी से पता चल सकता है तुमसे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून। Don't forget to check out DU Buddy CUET PYQs. Thank you so much. See you soon.